अंकिल जी नमस्ते। हाँ, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहीं गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं आप? क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? कौन भाई? पहचाना नहीं यार। मैं बउआ बोल रहा था। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते। मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। कल जो मैच हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके हाँ बारे में भाई। मैं लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। नहीं भाई, मेरे को कोई बात नहीं करनी यार। हेलो, क्या हुआ? नहीं बात करनी यार। क्या मेरे से नहीं करनी? मैच के बारे में नहीं करनी? अरे मैच के बारे में नहीं करनी है। हेलो। नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। फ़ोन कट रहा है शायद बरसात में ना थोड़ा सा। अरे कट रहा नहीं, मैंने काटा है। मैं जानता हूँ आपने क्यों काटा भाई साहब। हम लोग बात कर रहे थे, कल का मैच हार गए तो क्या हुआ? जिंदगी थोड़ी यार जी। हेलो। अरे इस बारे में बात ही नहीं करनी है यार। अच्छा 1 मिनट लगेगा ना बस, इसमें खत्म कर दूंगा मैं। बोल पाकिस्तान भाई, जीत गई। पाकिस्तान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको पता है? नहीं मुझे ना बता भाई। मैं बताता हूँ। यूके की वजह से। यूके मतलब? यूके मतलब यूके में एक यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी भाई? ऑक्सफोर्ड। अच्छा। नाम सुना है? सुना हो भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसी की एक डिक्शनरी भी आती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है इंग्लिश टू हिंदी। अरे डिक्शनरी से क्या मतलब? क्या बात कर रहे हैं? गलत नहीं, मैं कनेक्शन बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। इन लोग की इंग्लिश कमजोर है, पाकिस्तान की पता है। पाकिस्तान की तो बहुत ही हालत खराब है यार। हाँ, तो वो लोग डिक्शनरी लेके रखते हैं और उसी डिक्शनरी के पेज नंबर 112 पे राइट साइड से ऊपर से तीसरी लाइन में एक वर्ड है, जो क्या वर्ड करना है वर्ड? सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है। कौन सा वर्ड है? गेस कर। भाई सी और ई से तो एक ही शुरू होता है। अरे वो है भाई, वो तो क्या वर्ड है? भाई वो सी और ई से तो होता है। गलत बोल रहे आप, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो वर्ड बुक में है वो ये थोड़ी छपेगा। ये तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री। आप जो अरे बोल भाई रहे हैं सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है, वो है कॉन्फिडेंस। वो है तो तू मेरे को दिमाग खराब कर रहा है। तू तुम्हें यार गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या बोल इसी रहे के हैं? कॉन्फिडेंस हम लोग मैच जीते। अरे वो जीत गए और तुम तू भी है। मैं क्यों हूँ? मैंने क्या बोला? अरे दिमाग खराब कर रहा है। देख आ रहा हूँ सुबह सुबह। आगे। अरे तेरे में फोन काट देना, मेरे को गंदा क्यों बोल रहा है फिर? अरे अरे सी से शुरू होता है, ई पे खत्म होता है, कॉन्फिडेंस। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना। हेलो। 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 हाँ भैया, कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है। अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा। योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, मैं नहीं कभी कभी बाहर में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना ना सो नहीं रहा, तूने जगह से बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? 1 मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ, और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? क्या करता है? तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो गया, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ है दीदी आपका? 28 and 47 weight. हेलो देगा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाई जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा। गलत। दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो 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 हेलो।
हाँ कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ हेलो। कौन बोल रहे हैं? अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन अब मैंने क्या- ए हेलो सुन, हाँ, बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर लेना। नहीं, मैंने पंजाब से काम बता पहले। पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सुबह सुबह सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गडाडे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी मैं क्रोध, समझ? क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ क्रोध कहीं भी आ सकता है। क्या, समझ तुझे? जब मैं टीचर बनूंगा ना हाँ तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा अच्छा और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा अच्छा और फिर अपने गले से पूछूंगा इसका जवाब तुम्हें पता है? हाँ। अब देखो, सवाल मेरा है तो जवाब मुझे मालूम है। हेलो हाँ, और मुझे मालूम है तो मेरे गले को भी मालूम है। अच्छा तो मैं गले को बोलूंगा जवाब तुम्हें पता है, गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या, गला खड़ा हो गया? एक घंटा से सर, भाई साहब, तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो, अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा, क्या तकलीफ है मिट्टी का भैया? तेल गरम करके कहीं फोन लग गया जरा। हाँ हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी हैं, अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। एक्सपर्ट, किशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ है जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप थोड़ा तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है, हाँ। जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा, किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब, एक सेकेंड, नहीं हो पाएगा यार, प्लीज प्लीज प्लीज। जल्दी हाँ तो जल्दी से याद आया, मुद्दा शुरू। मुद्दा, इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी। पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा है। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है जिससे, तशरीफ? मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ हमारे यहाँ गया तो जो नहीं नहीं नहीं, आपके यहाँ ये कहते गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके एक दिखाओ। सेकेंड, पाइथागोरस, पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन सुन था? लीजिए प्लीज। के बच्चों पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र हाँ, भिखू मात्रे ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल लगी। जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल कौन पात्रा? भोकाल पात्रा? आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। तेरे बाप का नाम होगा नाम कुछ और है। बस करिए, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। शुक्रिया। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी, भोकाल पात्रा। और मैं बउआ। इस बार बताना। की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गांव कोफंगन से कोफंगन से कुमारी हाँ। सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। हेलो, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब, अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी।
हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन और तू के मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, नहीं, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो, अरे रजत बात कर रहे हैं भैया जी? हाँ जी रजत बोल रहा हूँ, बताइए क्या हाल चाल है? बोल रहा हूँ बढ़िया, आप कौन? वो संध्या दोस्त है ना आपकी? संध्या कौन? वहाँ पे ब्लॉक में रहती है। तो क्या हो गया? नहीं, क्या हो गया की बात नहीं है, मैं वही कंफर्म कर रहा था। अच्छा, आप बोल कौन रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते। मेरे को कैसे जानता है? ये सब बता दूंगा, लेकिन कल ना संध्या ने एक डब स्मैश डाला था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अच्छा, और तूने उसको लाइक किया था, तुम लोग का नीचे चैट चल रहा था, कमेंट पे कमेंट कर रहा था तू। हाँ कर रहा था, नहीं कर रहा था? हाँ बढ़िया था वो, बताओ क्या बढ़िया था? ठीक है, अच्छा उसने डब में डाला था तो तूने कमेंट किया वो बढ़िया था बोल रहा है, लेकिन मुद्दा भूल गया तू। कैसे? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश भाई, यही था ना? हाँ तुझे पता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत? हेलो, अरे मेरे को क्या लेना देना उससे यार? मेरी बात तो सुनना। तू उसके डब स्मैश पे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, चैट कर रहा है, लेकिन सिंदूर की कीमत तेरे को पता है? हाँ 5 रुपए। कर दी ना औकात की बात, 5 रुपए। बात की बात मैं साले वहीं आके मारूंगा। एक गलत मैं बता रहा हूँ, सिंदूर की कीमत 72,000 रुपए होती है। अब पूछ कैसे? गलत मत बोल, सुन लेना पहले। सिंदूर 72,000। बताऊं? सिंदूर लगाने के बाद एक आदमी एक औरत से शादी कर लेता है। अच्छा, फिर उसके बाद हेलो, हाँ जी, जोड़ना चालू कर दे। राशन का 12,000, बिजली का 3,000, पानी का 1,500, बच्चों के स्कूल फीस 12,000, बच्चों का ट्यूशन फीस 25,000, मकान का किराया 10,000, मोबाइल बिल 800, मेडिसिन 2,000, पेट्रोल 3,000, बाकी का खर्चा 7,500। मैं तो हो गया क्या? ये मिला के 72,000। सिंदूर की कीमत 72,000। 5 रुपए औकात के हिसाब से बात करता है तू। अरे जबान न ले रहा, 5 रुपए अरे आएगा यहाँ पे। फोन में कट करने का बटन नहीं है, तू कट कर देना, मेरे को बोल रहा है। चल काट दिया अब। 5 रुपए बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम में बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। हेलो हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे हैं सर? जुड़ा मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू मैं एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी हाँ
अपनी राय रखता है राय रखता है। और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा विस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है ना युवक को, आप नहीं दिखाओ कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना, मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट लगेगा, वाला ही 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी, यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? हाँ भरा, पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा, दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं एमसीडी से नहीं है। नहीं ये MCBCD से हैं। जल्दी बोले। हाँ तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाँ। वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए? देखिए सुन रहे हैं ना आप? हाँ सब सुन रहा हूँ। ये बताइए। खुद, तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है, भाई साहब सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ है, रहा तो बिल जो है जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? है। बिल्कुल भर दिया। हाँ, बिल भर दिया, जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए? अब क्या आ जाएगा? पानी मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया। कुछ अबे ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ, उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। ये गलत, कौन है बिठा दिया तुमने? ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये, पानी कुछ जाने कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है ये वहाँ दुनिया के क्या कर रहे हैं? और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है। आप चोमू बवंडर हैं? तू बवंडर। आया ये हमें बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से डॉकिंग नहीं होता। हाँ हेलो, हेलो कौन कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो से बात कर रहा था। अच्छा आप चंदर जी बात कर रहे हैं ना? हाँ हरिचंद जी बोल रहा हूँ, बताइए। आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ हाँ है। वो अकाउंट का नंबर से 9373 है। हाँ 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 है। अरे वो साइबर अटैक हो गया है ना, मैसेज आया होगा आपको। भैया बोल बोल कहाँ से रहा है कि साइबर अटैक बताओ आप। मैं से बोल रहा हूँ ना, मैसेज आया था ना साइबर अटैक का। हाँ कौन से ब्रांच से बोल रहे हो तुम? मैं इससे ब्रांच से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या हुआ? तो साइबर अटैक हुआ है, लोगों से कहा जा रहा है कि अपना अकाउंट नंबर सुरक्षित रखें। सुरक्षित तो रखा हुआ है। नहीं तो आप वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है ना, हाँ हाँ कार्ड है ना, डेबिट कार्ड, हाँ हाँ आपका कार्ड डाल के हाँ केक से ATM विड्रॉ ये 30,000 क्या तमीज से बात कर? कहाँ से बोल रहे हो? तमीज, एक बार मैं बताओ। बउआ बोल रहा हूँ, आपसे बताया था ना अरे मैंने। बबुआ, मेरी बात सुनो। हरिचंदर जी बोल रहे हैं ना। हरिचंद्र जी बोल रहे साइबर हैं। अटैक हुआ है, साइबर अटैक। अरे, साइबर अटैक ऐसी तैसी कर दूंगा अगर मेरे पैसे जल्दी आइए। नहीं एक सेकेंड, आपका अकाउंट, मैंने पूरा तो सुन लीजिए। पूरा कैसे सुनी मेरी आपका बात? नहीं में आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है? हाँ उसमें ATM कार्ड से के ATM के विड्रॉ 30,000। कैसे मैं ढंग से तो बोले तो ढंग से बात कर रहा है। और कौन से ब्रांच से बोल रहे हैं ये बता मुझे। अटक आवाज कट गया ना, तेरे को बता दूंगा मैं। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। साइबर अटैक हुआ भाई साहब, साइबर अटैक। मेरे 30 साइबर अटैक अगर 30,000 रुपए कट गए। एक ये सेकेंड, बताइए तुम। मेरी बात सुनिए। आपका अकाउंट, क्या क्या सुनूं तेरी मेरी बात? आपका कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बता। उसको ATM में के विड्रॉ 30,000। फिर अटक अटक के बोले तू, अब अटक के क्यों बोले? आवाज चली बात करता तू। सर ये गलत मत बोलिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मेरे 30,000 रुपए कट रहे हैं। नहीं गलत सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप सुनिए, आपका जो अकाउंट है ना उसको आप संभाल, मैं यही कह रहा हूँ उसको संभाल के रखिए। हेलो कैसे संभाल के रखूं? सुनो साले। सुनो, हाँ, वरना आपका कार्ड लेकर उसका डिटेल हाँ। लेकर कोई ATM से जाके 30,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, इसीलिए सावधान रहिए। अरे सावधान रहे, तुम बोल रहे हैं कट जाएंगे। कट जाएंगे कि कट गए ये बता।
नहीं मैं तो कह रहा हूँ कट जा सकते हैं, आप सावधान। ये तो मुझे भी पता, तू मुझे बता रहा तू। तो यही तो बता रहा हूँ, आप गाली दे रहे हैं गंदा बोल। गंदे को कैसे बोले, तूने तो हालत खराब कर दी। अरे बैग समझ रहा, आज के बाद तूने फोन किया। 30,000 के चिल्लाते नहीं है। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? हाँ तो बोल, क्या हुआ? नहीं क्या हुआ, नहीं बउआ। अरे हाँ हुआ भाई, मेरे को जल्दी बता, मैं बता रहा हूँ। सॉरी, हेलो। मैं कह रहा था, हाँ जीएसटी आ गया ना। हाँ तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है ये क्या है। हमें पता है, हमें मत बता, हमें पता है। हेलो, GST एक सेकंड, मैं कह रहा था, नहीं देख, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था, मेरे पास समय था तो मैंने सोचा मैं लोगों को फोन कर करके जैसा जैसे को जागरूकता सबको मिलके फैलाएं, देश सबसे चलेगा। आपको अगर पता है आप 2 लोगों को बता दो। भाई मेरा सुन, मेरा वैसे ही दिमाग मत खा मेरा। हेलो। जिसको बताना है उसको बता दे। नहीं मेरा सुन लो, 2 मिनट लगेगा ना। बता दे भाई, बता। आप गलत बोलोगे तो थोड़ी कोई बात कर पाएगा आपसे, कर तो पाएगा? बता देना यार, तेरे को बोल रहा हूँ, बता जल्दी बता, दिमाग बुखा रहा है। सॉरी, ओके सॉरी। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक टैक्स है। हाँ तो टैक्स तो है ही, टैक्स तो एक सेकंड, टैक्स तो टोल टैक्स भी होता है? हाँ। टोल टैक्स गाड़ी पे लगता है। गाड़ी 4 पहिए या 2 पहिए की होती है, लेकिन जिंदगी की भी गाड़ी होती है जो दो पहिए पे चलती है। 2 पहिए में से 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। सुनिए मेरी बात। की औलाद एक सुना रहा है मेरे को तू। 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। पत्नी सबको अच्छी चाहिए, अच्छी तो जिंदगी होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, जिंदगी तो जंग है, और जंग तो साले, और उसी जंग में तेरे को काट दूंगा मैं, फोन काट दे। एक सेकेंड, जिंदगी जंग है, जंग तो लोहे में लगता है। लोहा तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लिया था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी से आता है। अंग्रेजी तो शराब भी होती है, पर शराब सेहत के लिए हानिकारक है। पर हानिकारक तो बापू है, बापू से एक मिनट, लेकिन बापू तो महात्मा गांधी जी भी थे, और गांधी जी चाहते थे कि देश एक रहे। और अगर देश एक है तो टैक्स एक क्यों नहीं हो सकता? वही देश एक, टैक्स एक, वही जीएसटी है भाई साहब। बजाओ ताली। तेरी ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए फोन करा। तेरी ऐसी तैसी। बस करो सारे, दिमाग खराब कर दिया। मैंने तुझे कुछ बढ़िया चीज बताया, कुछ अच्छी खबर देगा, दिमाग खराब कर दिया तूने। गंदा मत बोलो। जीएसटी का याद रखना। तेरे को जीएसटी तेरे को फोन काट। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, चीची बोल रहे हैं। मैं बउआ बोले। हेलो, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आपको जीएसटी समझ में आ गया है तो दूसरे को समझाते रहो। ओके बाय अंकिल। हेलो, आवाज कट रही है। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कई लोगों को फोन लगा रहा था मैं, कई लोग फोन काट भी दे रहे थे। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड होंगे तो मैं नहीं लूंगा उससे ज्यादा। अब बोलो, क्या काम है? मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देश के लिए चीजें लाते हैं। हाँ, लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अरे वाह, जागरूक इंसान, #जागरूक इंसान। और क्या? तू कौन है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बउआ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ चीजें और उनको लानी चाहिए। क्या लेके आनी चाहिए? जैसे कबाब। क्या? कबाब होते ना, कबाब, नुक्ते कबाब। पागल हो गया क्या? कबाब। क्या? हेलो, गलत ना बोलिए। कबाब क्यों, मैं बताता हूँ। आपने कहा वो नए प्रोजेक्ट, नई डील, नए सौदे होते हैं, है ना? हाँ। तो इनसे हमें सीख मिलती है कि नहीं? हाँ, सीख मिलती है। तो जब सीख है तो कबाब भी होना चाहिए, तो सीख कबाब हो जाएगा ना भाई साहब? हेलो, सीख कबाब, गेटिंग माई पॉइंट? तेरी हेलो, मेरी बात सुनिए आप। मैं सीख कबाब, आप नहीं बोला ना सीख। हेलो साले, सीख खा होता है, खा। सीख, हाँ, सीख। नहीं तो फिर तो सीख का क्या करना है अब आप बताइए। सीख को ना तेरी। मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ आप सीख का क्या करेंगे, बताऊँ? बताओ। उस सीख को आप लेंगे अपने हाथ में। हाँ। उसमें तेल लगाएंगे, लेके बैठे, उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप उसको सीधा खड़ा करके सीख को, और फट से उसमें घुसा देंगे कबाब, और फिर उसको तंदूर में डाल देंगे सीख का। तेरे मन में गलत था, लेकिन मैं तेरे को कबाब पे ले आया। चल अब हंसते लाफ्टर नोट पे फोन काट दे, ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है। हेलो,
हेलो हेलो, चले फोन ना काट में रख रहा हूँ। बहुत ही खाली लग रहा है। हेलो बउआ बोलो, नमस्ते अंकिल, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, जल्दी में लग रहे हो, पान मसाला खान सॉस खिलाने करके। हेलो, किससे बात करनी है भाई? आपसे 1 मिनट जरूरी कहना था मौसम के बारे में। कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोग बिजी चल रहे थे, मैं भी कई busy लोग हूँ भाई, बीच में बताओ, काट बताओ, रहे मैं भी थे, busy हूँ भाई, मैं भी बिजी हूँ। कई लोग बीच में काट रहे थे। जल्दी एक बताओ, आप मैं भी भले काट दूंगा इंसान भाई, जल्दी हैं बताओ, बताओ, जिनका बताओ। फोन उठ गया। अरे बोलेगा कि झापट मारूं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ गर्मी बहुत है नहीं? हाँ गर्मी बहुत है, जल्दी कैसे बताओ। कम होगी गर्मी? कैसे कम होगी? क्या बरसात होगी तभी कम होगी? और बरसात कम कैसे होगी? अब मुझे क्या पता कैसे ऐसे मैं कैसे होगी बताता बरसात? हूँ। कोई लड़की है जब वो हंसती है टक धुम बारिश होती है। अबे ऐसे थोड़ी बरसात होगी। बोल रहे कोई लड़की है जब हंसती है तो बारिश होती है। आखिर कौन सी लड़की है जिसके हंसने से बारिश होती है? मैं चाह रहा था मैं आपसे पूछूं। सबसे पहले मैं पता करना चाहता हूँ, क्या ये वो लड़की है? Hey everyone, it's me Sunny Leone and I अरे भाई इसकी वजह से तो बारिश नहीं होगी भाई। तो क्या होगा? इसकी वजह से तो ब्रेक, कुछ और ही होगा। ब्रेक, ना, बस आपकी हंसी ने सब कुछ बयां कर दिया है। अच्छा, क्या ये लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी? दूसरा सुना रहा हूँ। अबे सुन 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 अब- अब- सुन सुन हाँ। इसकी वजह से तो खून की बारिश होगी, वो भी कानों से, समझ आ गया? कैसे कान ना, वही बोला ना आपने। तो ये कौन लड़की है? क्या ये वो लड़की है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अबे भाई ये तो अम्मा है। अम्मा, अम्मा का डायलॉग। तो क्या इनके वजह से बारिश होगी हंसने से? ना ना भाई, इनकी वजह से गालियों की बारिश होती है गालियों भाई। की बारिश आपने सुन रखी है? सुन रखा है भाई। तो बताना मत, लेकिन हमको नहीं सुनना है। सुन ले भाई, नहीं ले। सुनना है। सुन ले भाई, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। इतनी बे। अरे चुप रहे वरना अम्मा को तेरे ऊपर अम्मा ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे के बच्चे, क्या समझा? चल फोन रख, झापड़ मारो। अरे तो बारिश करनी है। फोन रख, फोन रख। चल हेलो। अरे इतना गंदा बोल रहा है। सॉरी है, गलती से बच गया, नहीं लिया मैंने सेल्फी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो। हेलो, या इंग्लिश? कौन है भाई? हाँ, औकात। कौन? सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते, बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब? मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो, क्या मतलब? ये कभी साबुन लगा के, कभी शैम्पू लगा के, क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी हाँ, अगर आप बोल, मेरे को बोल, 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा। व्हाइटनर लगा के, क्या लगा के? सॉरी सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से बात कर रहा है, तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे अपने ये बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के, पागल वरना झाड़ू लगा के। मोर बना दूंगा तेरा।
मोड़ बनाना तो बनाना, लेकिन मोड़ को डुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो, हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो, चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो, हाँ, एक चर्चा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप 2 सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया, देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देश में रॉकेट सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। मतलब कौन से? एक तो बिहार है, हैं? दूसरा गुजरात है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए हैं? चाहिए होती है बोतल, हाँ। और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे तेरे चल बात करते हैं आप। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की हाँ। बड़ी वाली भाभी की बेटी, वाह। मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफसी रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुत सिंटी। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. एक बार फिर बजाओ। भैया तुषार ने फोन करके बहुआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बहुआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकता है? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? किस इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी। कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी, बताओ बैरागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या राज्य का क्या नाम है? राज्य का फोस्फोरस घोष। फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई। चोरी हुई थी। कोई भाई हैरान- साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे वही से। अब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो मजनू। तोतले थे। तोतले थे जी। अच्छा। वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या है। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली। चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून कौन फफून चौधरी? भगवान है। उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा अच्छा। गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी उसने बताइए तुरंत बोल दिया क्या बने हो। कैसा लगा आपको? बैरागी है कि नहीं? इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून।
चौधरी इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोमपोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोमपोसीना। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो सर, मैं से बोल रहा था, आपके नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 99 631 631 69। 669। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर, आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं नहीं नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। अच्छा, जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर, आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर, वो नहीं, आप बताए और कोई डिटेल चाहिए? आप इस प्लान में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर, उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख ही लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर, मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी, और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ, पूरी वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है वो सर, आप शायद मजाक कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर, हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर, आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी। पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी हैं। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ। शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा, ठीक है। मैंने बोले नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है? कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए। और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना।
यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे हैं तेरे जैसे। अच्छा जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ और बिजी हो तो बाद में लगाओ। नहीं शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करे हम। नहीं हुआ नहीं। एक और पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार, हेलो गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था ये बड़े मेरी बात पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु के अरे शांतनु अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाम युवा भाई साहब हेलो। हाँ कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुश मिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया मैंने। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए क्या बात होगी। मेरे हिसाब से देखो भाई पाकिस्तान को। क्यों? क्यों, क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं। देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप की 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था हाँ? तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी इस दौरान। भाई साहब ये मेरे गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ जुड़े आप हुए। कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूनी मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना कोलाडा कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। टीना कोलाडा जी एफसी रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियाँ हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहा, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना स्पीकर का। क्या? हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं? बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक सेकेंड सुन तो ले। क्यों?
क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बउआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को भाई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज? सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना? पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरेबान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झाँकना, मेरे पास ना टाइम। एक सेकंड, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी। यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है, तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच्ड ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया? अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं, एक सेकंड। मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। गलत नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तुझ जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो हेलो अकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? तो मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं पहली बात थोड़ी है। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बढ़ा आता है, क्रोध आता होगा भाई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो जो कम भी आता है ना, तो आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर तू मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकालना मुझे। निकाल दे, फोन रख दे भाई। फोन ही निकाल दे। हेलो, बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन। सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है यार? तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भंगार में गुस्सा 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 करे जा रहा है? देखा, आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा?
पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना, गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है, ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहा है। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ और रेड एफएम की स्टूडियो से मैं रौनक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया या और ज्यादा बढ़िया या एक नंबर? कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। एक भाई साहब को फोन मिलाने वाले हैं, टॉपिक क्या है वो उनको फोन लगा के बताते हैं। नंबर डायल कर लेता हूँ भाई साहब। कई लोग बोलते हैं आपको नंबर कहाँ से मिलता है, इसके ऊपर एक अलग बउआ आपको कराएंगे, लेकिन भाई साहब को एक सेकंड, घंटी बज रही है। हेलो, हाँ चलो। कौन? डॉन 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 सॉरी। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे, आपसे बात करनी थी। बोलिए। समाज को सुधारना हर इंसान का कर्तव्य होता है। अच्छा। जो चीजें उल्टी हैं उसे सीधा करना हर इंसान का कर्तव्य होता है। फिर मैं क्या करूं भाई इसमें? कर्तव्य में सहभागी होइए। बोलिए। कि मुहावरे अक्सर बातों को समझाने के लिए उपयोग में लाने वाली चीजों को मुहावरे कहा जाता है। हाँ, उल्टी पुल्टी हैं वो मुहावरे, भी उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं सदियों से, न जाने कब से। तो क्या हो गया इसमें? मिल के सीधा करें उसे। और ये किसने कहा तुझे करने को? एक सेल्फ इनर वॉइस भी होती है। ओहो, ज्यादा गहरा है ना? बहुत ज्यादा ही गहरा हो गया। सो एक काम करते हैं, जब आपको बताऊंगा तब आप समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुहावरा लीजिए, कुत्ते को क्या हजम नहीं होता? पता नहीं यार। घी। कहते हैं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता, एक मुहावरा। अच्छा। और फिर एक बंदर क्या जाने किसका स्वाद? अदरक का। अदरक का स्वाद। ठीक है, बंदर के बारे में आपको पता है। क्या करें, कुत्ते के बारे में तुझे ज्यादा पता है ना। ओह माय गॉड, पंच मारने के लिए मैंने आपको एक मौका दिया था भाई साहब। तो सुनिए, देखिए, तो अब कुत्ते को अगर घी हजम नहीं हो रहा है तो आप क्यों खिला रहे हैं उसे? कौन खिला रहा है उसे? नहीं, आप उसे बंदर को दे दें, और बंदर को अगर अदरक का स्वाद नहीं पता है तो वो कुत्ते को खिलाए। क्योंकि इंसान तो दोनों आपस में डिसाइड करें। तो यार हम भी तो कुछ करेंगे या वही दोनों आपस में डिसाइड करेंगे? इसलिए मैंने कहा जिसने मुहावरा बनाया है उसे ये बनाना चाहिए कि बंदर को घी हजम होता है और कुत्ता जानता है अदरक का स्वाद। और आगे बढ़ता हूँ, देखो ये तो 2 मुहावरे। इसके बाद है भैंस के आगे वो मत बजाइए, क्या? बीन। बीन। और सांप भी मर जाए और वो भी ना टूटे, क्या? लाठी। अब बताओ, लाठी आपको यूज करनी चाहिए भैंस के लिए, और सांप के आगे आपको बजाना चाहिए बीन। उल्टा कर दिया लोगों ने। तो तू सीधा कर लेना, आराम से बैठ के समझा किसी को। मेरे को क्यों समझा रहा भाई? यही तो कर रहे हम लोग। एक और, शेर कभी घास नहीं खाता, ये भी एक मुहावरा है। हाँ है। और इंसान खून पीता एक दूसरे का है ना? हाँ। तो अरे खून देना है तो आप शेर को पिलाओ और घास इंसान को खिलाओ। अरे घास खा तू और भैंस की लाठी भी खा तू। एक सेकेंड, बीन भी तेरे आगे बजाएंगे। मेरी अदरक भी गलत आदमी परेशान कर रहा है। सुनिए मेरी बात। अब लोग पूछेंगे इंसान घास क्यों खाएगा? शेर तो चलो खून पी लेगा, आप पूछिए आप क्यों खाएगा? एक और मुहावरा इस पे फिट बैठता है। क्यों खाएगा उसका जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा। ऊंट के मुंह में नहीं पता। जीरा। क्यों जीरा? जीरा वाला मड़ा और जीरा वाला जीरा नहीं, मसाले वाला जीरा, सौंफ का छोटा कजिन। अच्छा, जीरा। अच्छा, ओके, सौंफ का कजिन। जब ऊंट आपका जीरा खा सकता है तो शेर का घास आप नहीं खा सकते क्या? बताइए। बकवास की चल फोन काट। गलत आदमी है तो ऊंट के मुंह में जीरा मत डालिए। बीन तेरी के तोड़ दूंगा साले, तेरी दूंगा। बकवास मत कर। तोड़ भी देंगे। आप भी ऐसे मुहावरे अगर सीधा करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करिए। और ये बउआ पसंद है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करना है। और